में ठेकेदार भूमि खनन कारोबारी को टिकट देने से बनाई जा रही दूरी। निकाय चुनाव में साफ छवि वालों को ही दिया जाएगा टिकट। निकाय चुनाव में पिछड़े और महिलाओं को दी जाएगी वरीयता। भारतीय जनता पार्टी बाहरी को टिकट देने से परहेज करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो पहले से बीजेपी से जुड़े हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी निकाय चुनाव में उन्हीं को टिकट देगी। ठेकेदार भूमि खनन कारोबारी को टिकट देने से बना रही है दूरी। निकाय चुनाव में साफ छवि वालों को ही दिया जाएगा टिकट। निकाय चुनाव में पिछड़ों और महिलाओं को दी जाएगी वरीयता। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी का मास्टर प्लान भी तैयार है और किस प्रकार से इस बार निकाय चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल त्रिशला, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर देखिए बात करी जाए, कल जिस तरीके से सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक संगठनात्मक बैठक करी गई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ तमाम लोग वहां पर शामिल रहे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इसके बाद फिर एक बैठक हुई जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे और उनको भी निकाय चुनाव के लिए किस तरीके से देखिए जिलों में भेजा जाएगा, भ्रमण कराया जाएगा, इसको लेकर एक योजना तैयार करी गई। ठीक उसके पहले जो पार्टी की एक नई प्रदेश टीम बनी है, उसके पदाधिकारियों के साथ बैठक करी गई, उनको भी निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए, ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए एक लगातार नई तरीके की रणनीति तैयार करी है और उसी के साथ साथ देखिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर फूंक फूंक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रखेगी। किसी भी दागदार छवि वाले प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और टिकट की जो देखिए शर्तें हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी टिकट जो है वो फाइनल कर देगा, बल्कि पूरी कोर कमेटी के सदस्य यानी अगर बात करी जाए क्षेत्रवार, जिलावार सभी सदस्यों की जब उस प्रत्याशी के नाम पर चयन होगा, तभी उस प्रत्याशी को निकाय चुनाव लड़ाया जाएगा। और उसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को वरीयता दे रही है, यानी 30 से 35% जो टिकट है वो ओबीसी को देने जा रही है। क्योंकि देखिए, विपक्ष ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, यानी पिछड़ों के वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा जो टिकट है वो ओबीसी वर्ग को देने जा रही है। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगे, पुरुष भी शामिल होंगे और उसी के साथ साथ एक अलग तरीके की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी किसी भी बाहरी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देगी। इस बार सिर्फ जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया जाएगा। देखा गया था कि 2021 में जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें कोरोना के चलते कई बाहरी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया था, जिसके चलते एक अंदरूनी कलह हुई थी। उसी के साथ साथ जो खनन व्यापारी हैं या फिर अगर बात करी जाए जो अन्य तरीके का व्यवसाय करते हैं, उनको पार्टी टिकट देने से दूर रखने की एक योजना बना रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर एक मास्टर प्लान तैयार करी और निकाय चुनाव को लेकर
जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की देखिए तैयारी है, वो अन्य पार्टियों में ये तैयारियां नहीं दिखाई दे रही। हालांकि बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अगर एक बैठकों की बात करी जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखिए शहरी निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, मुस्लिमों के लिए काम किया है। अभी देखिए 6 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 6 से 14 अप्रैल, और 6 से 14 अप्रैल में देखिए घर घर चलो गांव गांव चलो का एक जो अभियान है वो ओबीसी वर्ग चलाने जा रहा है। इसमें तमाम तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे कि प्रधानमंत्री की 9 साल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या क्या किया है, किस तरीके की योजनाएं लाई हैं, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, इसको एक आधार मानकर, दलितों का अपमान मानकर, ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। जहां अन्य पार्टियों के देखिए जो दावे हैं वो हवाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर देखिए मेहनत करती है, लेकिन लोग सवाल खड़े करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीत जाती है। ठीक है संदीप, ठीक है संदीप, हम जुड़ेंगे आपसे।